वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ेंगे वो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के आगे हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके लिए ये क्लास आपको समझना अति आवश्यक होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम वैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा बता दें जो क्लास लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके लेक्चर 1 देख लें, क्योंकि हम उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले बताए हुए हैं। उसमें बताए हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम बताए थे कि कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स को ही, कार्बन के कंपाउंड्स में कौन आ जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स, ये सब किस में आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या क्लासिफिकेशन होगा, तो हम आपको बता दें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में मेनली बांटेंगे, 2 भाग में। कौन कौन सा 2 भाग हो जाएगा, तो एक को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन और दूसरा हो जाएगा क्लोज चेन। एक क्या हो जाएगा, ओपन चेन, ओपन चेन, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज चेन, क्लोज चेन। तो ओपन चेन में ही हम लोग इसी को और क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। इसी को और क्या बोलते हैं, तो ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसी को, एसाइक्लिक कंपाउंड। जबकि इसी में हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन को ही और क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है। तो इसका आप फ्लो आउट देख लें कि अब इसी को फिर से हम 2 भाग में बांटेंगे। किसको, ओपन चेन को, और वो कौन सा हो जाएगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, है ना। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है, अल्केन, और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन सा होता है, अल्कीन और अल्काइन। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग देखेंगे इसको भी 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें सभी एटम कार्बन हो, एक ही तरह का कार्बन एटम हो पूरे चेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। और दूसरा हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी 2 पार्ट में होता है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए आगे हम इसका थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्या देखेंगे, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ए नंबर में देखेंगे सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्थात जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एक भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं होगा, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, अल्केन। अल्केन में एक भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे इन दिस कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अब्सेंट।
तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, अब्सेंट हो, दैट इज अर्थात ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। ऐसा चेन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं हो। एग्जाम्पल में हम जैसा कि बताए कि क्या हो जाएगा, अल्केन, क्या हो जाएगा, अल्केन। अब अल्केन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, तो देखेंगे CnH2n +2, यही हो जाता है इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन जो होगा उसके डबल हो जाएगा। अगर कार्बन 1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 × 2 + 2, डबल के +2 यानी कितना हो जाएगा, 4, है ना। अगर कार्बन हम लोग 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2 कितना, तो हो जाएगा 6। अगर N=3 लेंगे अल्केन में तो H कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी इस तरह से अगर हम लोग अल्केन वाले का फॉर्मूला लिखते हैं तो N= अगर 1 लेते हैं तो यहाँ CnH2n +2 पे अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, CH4। अगर हम लोग N= क्या ले लें, 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो C2H6 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, है ना। इसको हम ऊपर लिख देते हैं फिर से एक बार, आइए। देखिए अगर N= हम लोग क्या ले लें, 1, तो हम लोग पुट करेंगे इस अल्केन के जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला पे, तो C1H2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, CH4। तो जब भी कोई कंपाउंड दे दे और आपको पता करने के लिए दे दे कि ये अल्केन है कि नहीं, आप इस मोलिकुलर फॉर्मूला पे उसको सेट करके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। अगर N= 2 लेंगे तो C2H कितना हो जाएगा, 6। अगर H=3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, C3H8। इस तरह से इसका नाम हो जाता है क्या, मीथेन। इसका नाम क्या हो जाता है, इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आगे N=4 लेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक चला जाएगा। और हम साथ में ही बता दें ये सब अल्केन है। अब आपको आगे बताएं कि अल्केन 2 वर्ड का मिक्सचर है, यानी 2 वर्ड मिल के बना हुआ है। कौन कौन सा, अल का प्लस एन। इस अल्क को हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, और इसको बोलते हैं सफिक्स। तो कोई भी किसी चीज के अगर पीछे अटैच्ड होता है तो उसको सफिक्स बोलते हैं। अब ये जो है कंपाउंड में किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि किसी अल्केन में या अल्कीन या अल्काइन यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। और ANE क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या है, सेचुरेटेड है, यानी इसमें एक भी डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एन जिस भी किसी कंपाउंड के नाम के लास्ट में अटैच्ड हो, इससे ये इंडिकेट होता है कि वो कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अल्केन जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यही नंबर ऑफ कार्बन। अगर N=1 ले लें तो रूट वर्ड यानी अल्क के जगह पे क्या हो जाएगा, अगर N= हम लोग ले लेते हैं 1 तो अल्क के जगह पे हम लोग लिखेंगे मिथ। अगर N= ले लें 2 तो अल्क के जगह पे क्या लिखेंगे, ईथ। अब इसी में ANE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। इसमें सफिक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेम इसका पूरा, यानी अल्केन के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, मीथेन। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इथेन। प्रोप से क्या हो जाएगा, अगर H3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप, और इससे क्या हो जाएगा, N, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन,
हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारा चलते चलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरह से ये क्या होता है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले हम आपको बता दें कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के पहले कि अगर कोई कंपाउंड दे दे और आपको पता करने के लिए बोले कि ये अल्केन है कि नहीं, तो हमेशा आपको चेक करना है CnH2n+2 पे वो सेट करता है, बैठता है कि नहीं, मतलब जितना कार्बन है कंपाउंड में उसके डबल +2 हाइड्रोजन है कि नहीं। जैसे दे दे आपको C15 और H32, बोले बताइए ये एक अल्केन है कि नहीं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, आपको पता करना है। तो यहाँ N आप 15 ले लेंगे, यानी कार्बन कितना है 15, तो हाइड्रोजन इसमें कितना होना चाहिए 15 × 2 + 2 यानी कितना 32, यानी ये C15 है तो H अगर 32 है तो वो क्या है, एक अल्केन है, यानी अल्केन है यानी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट में अब हम लोग बी नंबर में चलेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, पूरे कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो पूरे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लिखेंगे इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो अथवा दोनों ही हो, आप उसको क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बोथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट हो या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, उसको आप बोल सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें एग्जांपल में क्या आ जाता है, अल्कीन, क्या आ जाता है, अल्कीन, जिसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला शॉर्ट में हम लोग GMF लिखेंगे, क्या हो जाएगा CnH2n, लेकिन ये उसी कंपाउंड के लिए, अल्कीन के लिए होगा जिसमें एक ही डबल बॉन्ड हो, एक ही डबल बॉन्ड होगा तभी ये फॉर्मूला पे पुट होगा। और ये N = जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, मतलब 2 कार्बन वाले से ही अल्कीन बनना शुरू होता है, जबकि अल्काइन भी जो है वो 2 ही कार्बन वाले से बनना क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये भी 2 वर्ड जैसे बताए थे अल्केन में, अल्क और एन, उसी तरह अल्क प्लस इन ये बताएगा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड और YN बताएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। यानी अल्क अगर है तो ये तो नंबर ऑफ कार्बन बताएगा और आइन बताएगा कि ये कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड पार्ट का ट्रिपल बॉन्ड वाला है। और अगर यहाँ पर अल्क और इन है तो अल्क तो नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, इन बताएगा आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला क्या है, कंपाउंड है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला है और कौन सा है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, यानी कौन सा अल्कीन है और कौन सा क्या है कि अल्काइन है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अल्कीन जो है वो N = क्या होता है, 2 से ही स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं N = या ग्रेटर देन 2, यानी C2 और H4। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन वाला है तो रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, ईथ, और सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, और नाम क्या हो जाएगा, इथिन। तो नाम से, ईथ से पता चल जाता है, अगर नाम से दे दे फॉर्मूला लिखिए तो ईथ से पता चल जाएगा 2 कार्बन वाला है, और इन का मतलब वो क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, अल्कीन वाला पार्ट है। अगर कहीं पर दे दे N = अगर 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला C3 और H6, जैसा कि बताए थे। ये जो भी हम बता रहे हैं वो सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड के लिए ही है। एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड आता है तो जितना डबल बॉन्ड आएगा, जैसे अल्केन में देखेंगे कि अल्केन में हमेशा डबल +2 के बराबर होता है, तो जितना डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा 2 हाइड्रोजन घटते चला जाएगा, एक बॉन्ड आएगा 2H हटते चला जाएगा। मतलब अगर कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2H हटेगा, एक बॉन्ड तो पहले से ही रहता है, एक और बॉन्ड दिए तो जैसे अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से, तो 2H और हट जाएगा। तो जितना इसमें H रहेगा कार्बन में उतना
पाई बॉन्ड आने से यानी डबल बॉन्ड आने से पर बॉन्ड 2H हटते चला जाएगा। तो हम लोग अभी एक ही डबल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं जिसमें अल्केन से 2 हाइड्रोजन क्या है, कम है। हम अल्केन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि अल्केन के रिस्पेक्ट में उतना एक डबल बॉन्ड से 2H क्या होते जाता है, रिमूव होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग C3H6 लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो इन। इसी तरह से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन हम लोग लिखते चलेंगे अल्कीन में। और देखेंगे अल्काइन में, तो अल्काइन में क्या हो जाएगा, अल्क में फिर क्या होता है, वही रूट वर्ड और YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। यहाँ भी 2 कार्बन से बनना चालू होगा। अब इसमें आपको बता दें इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो जाएगा जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n-2। वैसे ही जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो 4 हाइड्रोजन अल्केन से, अल्केन के रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है। अगर 2 आ जाएगा तो फिर कितना रिप्लेस होगा, पर ट्रिपल बॉन्ड जो है जैसे आता है तो एक्चुअली एक बॉन्ड तो हमेशा पहले से ही रहेगा, यानी 2 बॉन्ड अपीयर हो रहा है न्यू, तो पर 2 बॉन्ड 4 हाइड्रोजन क्या होते चलेगा, रिप्लेस होते चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इथीन, यानी इथीन के जैसा इथाइन अगर देखेंगे तो यहाँ C2H2 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं तो CH इस तरह से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनता है और इथ हो जाएगा इसका रूट वर्ड और सफिक्स में लिख देंगे आइन। तो जिस कंपाउंड के नाम के पीछे YNE लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो अल्काइन वाला कंपाउंड होगा, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होगा, कंपाउंड होगा। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन, या उसी को हम लोग बोल देंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, C3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा H4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाले अल्क को क्या बोलेंगे, प्रोप। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है यानी ये CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है तो यहाँ YNE जोड़ देंगे और नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। C4H क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा फिर ब्यूटाइन। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 2 अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। तो यही था अनसेचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन। क्लियर है। अब हम लोग बी नंबर में देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड। क्या देखेंगे बी नंबर में, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसी को क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। साइक्लिक और क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, तो ओपन चेन वाला कंपाउंड में 2 टर्मिनल एंड होता है, उस टर्मिनल एंड को अटैच कर दीजिए वो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, या क्लोज चेन बोलेंगे, है ना। मतलब अगर एक टर्मिनल एंड दूसरे टर्मिनल एंड से चेन का अटैच्ड हो तो ऐसे कार्बन को ही, ऐसे चेन को ही, कार्बन के चेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे व्हेन बोथ टर्मिनल एंड attached with each other, जब दोनों टर्मिनल एंड एक दूसरे से क्या होता है, अटैच्ड होता है, टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या बना देता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक टर्मिनल एंड दूसरे टर्मिनल एंड से अटैच्ड हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे आपको बता दें कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो भी 3 कार्बन वाले से ही बनना चालू होता है। यानी अगर आप देखेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन बन सकता है। तो जैसे अभी हम ओपन चेन में अल्केन का एग्जाम्पल देखें जो साइक्लो अल्केन हम लोग बोलेंगे, तो 3 से ज्यादा कार्बन से या 3 कार्बन कम से कम होना चाहिए, किसके लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनेगा।
है ना। तो इस तरह का ये ओपन चेन, अब इसका एक एंड और इसके दूसरे एंड से क्या कर दे, अटैच कर दे। ये दोनों टर्मिनल एंड है, जब इसको अटैच कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, CH2 तो यही रह जाएगा, ये CH3 और ये CH3। अब इसको अटैच कर देंगे बॉन्ड से, तो बॉन्ड बनते ही दोनों का एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और CH2 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 ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, और इस तरह का एलिफेटिक कंपाउंड से हम लोग इस तरह से टर्मिनल इन अटैच करके क्या बना देते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी को, इसका स्केलेटन ऐसे लिखा जाता है, यानी ये जो आपका लाइन है ये किसको दिखा रहा है, बॉन्ड को। ये किसको दिखा रहा है, बॉन्ड को। और यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड जो है, एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड लिखा जाएगा, जितना ये पॉइंट होगा, है ना, इस कार्बन को डिनोट करेगा। तो इसमें कितना कार्बन है, 3, और एक कार्बन पे देखिए कितना बॉन्ड है, 2। जैसे कहीं पर आपको सिर्फ ऐसे ही लिखा दे देगा, इस तरह से बोलेगा बताइए इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना, ये इस तरह से ये पॉइंट है, बन रहा है 4। इसका मतलब इसमें 4 कार्बन है, और पर कार्बन यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो पर कार्बन, एक कार्बन पे 2 सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन पे से 4 हाइड्रोजन होता है, और जितना बॉन्ड बनेगा एक कार्बन से उतना हाइड्रोजन हट जाएगा। पर बॉन्ड, पर कार्बन से पर हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब एक कार्बन से एक बॉन्ड अटैच होने से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन पे 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब इसी के जगह पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए CH2 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH2, ये हो गया आपका। तो इसी को आप बोल सकते हैं, नाम इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो जिस, यही हो गया सफिक्स, इसका प्रीफिक्स, सॉरी, आपको बता रहे थे कि ये जो है रूट वर्ड है प्रोप, और एन क्या है, एन हो गया आपका सफिक्स, और साइक्लो इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो कोई भी नाम जो है इसी तीनों वर्ड से मिलके बनता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब आगे जब नोमेनक्लेचर बताएंगे तो बताएंगे प्रीफिक्स भी 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और रूट सफिक्स भी 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री में हम लोग बांट के अटैच कराते हैं, और तो पूरा नाम इसका इसमें इंक्लूड हो जाता है, चाहे किसी तरह का भी नाम हो। तो खैर वो नोमेनक्लेचर में आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या हो गया, साइक्लो, रूट वर्ड में क्या हो गया, प्रोप, और सफिक्स में क्या हो गया, एन। यही हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह से आगे जाएंगे तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ऑक्टेन या साइक्लोहेप्टेन, इस तरह से चलते चलेगा। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसमें एक टर्मिनल एंड दूसरे टर्मिनल एंड से अटैच्ड होता है, और 2 कार्बन वाला कभी भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनता है। एटलीस्ट कितना, 3, या 3 से फिर आगे वाला कार्बन चेन वाला ही साइक्लिक कंपाउंड क्या कर सकता है, बना सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड देखे। अब साइक्लिक कंपाउंड में हम आपको बताए थे एक चीज और भी, जैसे कि हम बता रहे थे साइक्लिक कंपाउंड में, अभी तो हम सिर्फ अल्केन का एग्जांपल लिए, इसमें अल्कीन भी इस तरह से हो सकता है। अगर ऐसे देखिए साइक्लो, ऐसे लिखेंगे तो ये टोटल कार्बन कितना है, 5, तो हम इसमें बता दें ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अब अगर इसमें कहीं पर हम एक और पाई बॉन्ड जोड़ दें, यानी डबल बॉन्ड जोड़ दें, तो अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देंगे, यानी एक बॉन्ड और इसी में जोड़ देंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन। तो इस तरह से ये इसमें भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। कौन कौन सा, एक होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का कार्बन हो, मतलब सिर्फ कार्बन एटम ही हो साइकिल में, रिंग में, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। जैसे आपको बताए कि इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, देखिए 5 कार्बन है इसमें तो सिर्फ इसका मतलब इसमें कार्बन है। एक भी एटम अगर कार्बन से अलग होगा, जैसे ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है
है ना, नाइट्रोजन होता है, ये सब एटम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच्ड होता है। तो ऐसा अगर एक भी एटम रिंग में अगर मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही हो जाएगा, आपको इस तरह का कंपाउंड क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन के साथ बता दे कि हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन उसी में अंडरस्टूड है कि कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे दी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड in which only carbon atom present in the ring। रिंग में सिर्फ क्या मौजूद होगा, कार्बन एटम। रिंग में सिर्फ क्या मौजूद होगा, कार्बन एटम। तो वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिख रहा है सभी लोगों को? इसको रिपीट कर देते हैं। तो एक भी एटम अगर अलग हो कार्बन के अलावे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कह देंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे कंपाउंड को क्या कह देंगे, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बी में हम लोग देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहला जाएगा, तो यही कंपाउंड कहलाएगा ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक भी एटम अगर अलग हो, एक भी एटम अगर कार्बन को छोड़ के अलग हो रिंग में, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, इस तरह से कोई कंपाउंड हो जाएगा। देखिए इसमें एक एटम क्या है, डिफरेंट है कार्बन के अलावे, है ना, रिंग में डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये सब क्या है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये सब हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। लिखेंगे द साइक्लिक कंपाउंड इन विच एट लीस्ट वन एटम other than carbon present in the ring। present in the ring, रिंग में अगर एक भी एटम कार्बन को छोड़ के अलग होगा, रिंग में अगर एक भी एटम अगर कार्बन को छोड़ के क्या होगा, अलग होगा, तो वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोल देंगे, वैसे कंपाउंड को ही हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोल देंगे, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब एग्जाम्पल होगा किसका, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ये किसका होगा, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आपको बता दें, इसको भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक भी दो तरह का होता है, एक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक। मतलब अगर सभी एटम रिंग में कार्बन हो तो वो होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा, और अगर एक भी एटम रिंग में डिफरेंट हो तो वो हेटेरोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक और क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक जो है, ये दोनों ही का ही दो पार्ट होता है ना, टू टाइप्स। कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक में हम लोग लिखेंगे एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो जैसा कि बताएं, अगर सभी एटम रिंग में सेम हो तो वो होमोसाइक्लिक का होगा, और अगर एक भी एटम डिफरेंट हो तो वो हेटेरोसाइक्लिक का हो जाएगा। तो एलिसाइक्लिक का जो कंपाउंड होता है वो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टीज ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड से ही सिमिलर होता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। डी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड which properties similar with एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका प्रॉपर्टी एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा ही होता हो, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस तरह का अगर आप कंपाउंड ले लेते हैं तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिसाइक्लिक का हेटेरोसाइक्लिक, और इस तरह का अगर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एलिसाइक्लिक। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आइए थोड़ा हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जान लें। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि इसका अलग से हम फिर और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। तो वहां डिटेल से हम सारा बताएंगे। अभी सिर्फ बता दें जो सिर्फ यही वीडियो देखेंगे, आगे किसी वजह से नहीं देख पाए तो उनको थोड़ा पता चलना चाहिए कि कैसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे। तो ऐसा कंपाउंड जो कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक, दूसरा में क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या हो, कंजुगेटेड मतलब क्या हो जाएगा, तो जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम में हो। कभी कभी सिग्मा बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज भी कंजुगेटेड सिस्टम में होता है, कभी कभी लोन पेयर भी होता है और कभी कभी निगेटिव चार्ज भी होता है, तो भी हम उसको कंजुगेटेड सिस्टम में ही काउंट करते हैं। तीसरा में क्या हो जाएगा, प्लेनर। प्लेनर का मतलब पूरा कंपाउंड का आइटम जो एक ही प्लेन में हो, जिस रिंग का सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, वो प्लेनर कंपाउंड कहलाता है। इसमें सभी एटम एक ही प्लेन में होता है, और अगर प्लेन डिफर हो जाए तो हम उसको नॉन प्लेनर कहते हैं। और चौथा में हम लोग क्या देखेंगे, हकल्स रूल फॉलो करता है। हकल्स रूल में क्या होता है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बताता है, जिसमें n इंटीजर 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो जाएगा, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का डिफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा रिंग में, है ना। तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, तो वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। और इस तरह से ये चारों सिस्टम जिसमें हो, ये चारों पॉइंट जो फॉलो करता हो वही एरोमेटिक होगा। चारों में से एक भी पॉइंट जिसमें नहीं होगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। ये इसका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है। देखिए कंजुगेटेड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो एक क्या है, पाई बॉन्ड, जो कंजुगेटेड सिस्टम में है। प्लेनर, सभी कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, सभी कार्बन एक ही प्लेन में नहीं। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला अभी अगर कार्बन होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है, जो डिटेल से आगे हम आपको बताएंगे। हकल्स रूल में बताए, इसमें देखिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, 3। तो एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और देखिए इसी में पाई इलेक्ट्रॉन में हकल्स रूल वाला कंपाउंड आएगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, तो हम लोग बोलेंगे वो एरोमेटिक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता है तो हम लोग बोलेंगे वो एरोमेटिक नहीं है। तो अब चलिए अब इसमें थोड़ा हम बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड भी जो होता है इसको बेंजोइड और नॉन बेंजोइड 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको हम लोग बेंजोइड्स बोलते हैं, और जिसमें बेंजीन रिंग के अलावे और कोई भी रिंग हो उसको नॉन बेंजोइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं। तो देखते हैं, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक में ये एक हो गया बेंजीनोइड्स और दूसरा हो गया नॉन बेंजीनोइड्स। तो बेंजीनोइड्स में होगा
इन विच बेंजीन रिंग प्रेजेंट, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, इन विच रिंग प्रेजेंट अदर देन बेंजीन, अदर देन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव। बेंजीन या उसका डेरिवेटिव्स को छोड़ के कोई भी रिंग हो तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन बेंजोइड्स। तो इस तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस तरह का ये तो बताएं कि बेंजीन अभी एरोमेटिक होता है। अब इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप इस तरह का जोड़ दे या कोई और भी फंक्शनल ग्रुप रहे, इस तरह का एक और रिंग जोड़ दे, ये एनिलीन कहला जाएगा, ये नेप्थलीन। अब ये सब जो आ जाएगा बेंजीनोइड्स में, और नॉन बेंजीनोइड्स में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपको दे दे, ट्रोप्लोन, पायरोल। तो ये सब कंपाउंड जो हो जाएगा ये नॉन बेंजीनोइड्स में आ जाएगा। तो इसी तरह से एरोमेटिक को भी दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि अब इसके आगे और डिटेल से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके साथ एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को भी कंपैरिजन करेंगे। तो जिनको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना हो वो नेक्स्ट वीडियो आके लेक्चर क्लास 3 में देख सकते हैं। तो आज इतना ही, आज के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ BD सिंह सर।